नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष की यात्रा चैनल में। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कुछ यूनिक सी जानकारी देता हूं दोस्तों ज्योतिष से संबंधित, तो लाल किताब ज्योतिष मैं बताता हूं और बड़े आसान सी भाषा में आप अपनी कुंडली देखना सीख जाएंगे। और एक ही ग्रह को देख के वन ग्रह वन लाइन प्रेडिक्शन, एक लाइन में ही आप अपने ग्रहों को कैसे समझ सकते हैं और क्या परहेज और सावधानियां करके अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और वो ग्रह बैठ के वहाँ कैसी पर्सनैलिटी और कैसा स्वभाव देता है अपनी दशा अंतर दशा में, और क्या हाल करता है व्यक्ति का, अच्छा करता है बुरा करता है, इसके बारे में बड़े आसानी से आप समझ सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों। मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको ऐसे मिलती रहेंगी और आपका ज्ञानवर्धन होगा और आपके जीवन को आप सुखमय बनाएं। बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आप चलते हैं टॉपिक पे। सूर्य खाना नंबर 9, जिसकी कुंडली में सूर्य खाना नंबर 9 में हो, भाग्य भाव में हो, नवम भाव जिसे बोलते हैं, में 9th हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो आपको देखना है अगर ये शुभ होगा तो क्या फल देगा, अशुभ होगा तो क्या फल देगा, इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमारे गुरुदेव ने जैसा पढ़ाया है, तो जैसा कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो मैं एक चैनल बना के आप लोग को ज्ञान बताता हूँ और आप उसको शेयर करें जिससे कि ज्ञान को दूर तक फैलाया जाए, जिससे सबका भला हो। तो सूर्य नवे घर में अकेला हो अगर दोस्तों, अगर अकेला बैठा हो, ये आदमी ऐसी हिम्मत का मालिक होता है कि इनके अंदर आप देखिए अपनी कुंडली में मिलान करिए कि ये आदमी किसी से भी कुछ भी काम करवा लेगा। इतनी इसके अंदर हिम्मत होती है। डॉक्टर नहीं होगा तो उससे डॉक्टर का काम करवा लेगा, मिस्त्री नहीं होगा तो उससे भी हाँ तू कर, ऐसा कर वैसा कर, वो कर लेगा, तू उससे वो काम करवा लेगा। मिस्त्री नहीं होगा तो उससे भी मिस्त्री का काम करवा लेगा। जिसको कोई अक्ल भी नहीं होती है, मूर्ख व्यक्ति से भी जो है ये काम करवा लेते हैं। इतना जो सूर्य यहाँ इनको शुभ फल देता है, इस प्रकार की पर्सनैलिटी बना देता है। इसके अंदर कितने भी अवगुण हो, कुछ भी हो, लेकिन ये जो है अपना और अपना काम करेगा, अपने घर वालों का काम करेगा, यहाँ तक कि पड़ोसियों को भी पार लगा देते हैं ये लोग। पड़ोसी का भी काम करके उनको तार देता है, उनका भी परवरिश करता है, अपने घर वालों का, पड़ोसियों का। बड़ा अच्छा जो सूर्य यहाँ फल देते हैं जब अकेले बैठे हों, शुभ बैठे हों। सामने वाले को प्रभावित करने के लिए, मतलब एक बड़ी बड़ी बात, अपना काम निकलवाने के लिए बहुत अच्छे जो है सामने वाले को प्रभावित करते हैं बोल के। तो सूर्य ऐसा जो पर्सनैलिटी जहाँ तक की बना देता है। तो आप अपने अंदर देखिए कि क्या सूर्य कैसे वर्क कर रहा है आपकी कुंडली में। अगर यहाँ पे ये दुश्मन की राशि में हो, मतलब इनके दुश्मन है सूर्य, शनि है, सूर्य के दुश्मन शनि है, तो शनि की राशि में मकर या मकर राशि में अगर यहाँ बैठा हो, तो ऐसे लोग जो है किसी से दोस्ती नहीं कर पाते, सबके लिए अच्छा करते हैं, थोड़ा गुस्सा चिड़चिड़ापन भले हो, गुस्सा करते हैं। इनके परिवार वाले इनको भले पसंद ना करें, लेकिन ये अपने परिवार वालों के लिए जान भी दे सकते हैं। इस प्रकार से ये सूर्य यहाँ फल देता है। ये अपने परिवार वालों को सब कुछ कहता है, भले इनके परिवार वाले इनको पसंद ना करें। अगर जब ये मकर राशि में, यहाँ शनि की राशि में बैठा हो, तो ऐसा होता है। आप देखिए यहाँ अगर 10 नंबर लिखा हो और सूर्य यहाँ लिखा हो और अकेला सूर्य बैठा हो, तो ऐसी पर्सनैलिटी हो जाती है दोस्तों। जैसा कि पंडित जी ने लाल किताब में बताया है कि लंबी उम्र, भारी कबीला, खानदानी परवरिश करने वाला, सूर्य ग्रहण के बाद का सूरज। तो सूर्य ग्रहण के बाद, जैसे कि सूर्य ग्रहण के बाद जब निकलता है तो उसके अंदर जो चमक आ जाती है, ऐसा सूर्य जो है बहुत अच्छा सूर्य यहाँ प्रभाव करता है। तो कविता की कुछ लाइन है दोस्तों। ख्वाहिश कदर खुद किस्मत अपनी, 7 पुस्त तक तारता हो, दान लेना न चंद्र चांदी, ना ही मुफ्त खोरी पालता हो, 5 तीजा न शुक्र मंदा, ना ही बुरा अब चंद्र हो। कविता में ही पंडित जी ने सारी बातें बता दी हैं। हाथ हकीमी बरकत दुनिया, राजगुरु ख्वा मंदिर हो। डॉक्टर वगैरह होते हैं लोग, डॉक्टर हकीम वगैरह वैद्य वगैरह होते हैं, जिसका सूर्य यहाँ शुभ अच्छा बैठा हो तो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 7 दृष्टि बुध जो बंदा, साथ में बुध बैठा हो या दृष्टि में बुध हो, मतलब 5वें घर से दृष्टि सूर्य पे जाए, तो जलता सूरज खुद अपना हो, 5 पहले 3 राहु बैठा, ऐसी धर्म में कच्चा हो। मतलब 5 में पहले घर में या तीसरे घर में अगर राहु बैठा हो, सूर्य यहाँ बैठा हो, तो ऐसा आदमी थोड़ा धर्म में कच्चा होता है, ऐसी ऐश पसंद हो जाता है। तो ज़्यादातर कैसी पर्सनैलिटी होती है दोस्तों। तो बताए सूर्य यहाँ शुभ हो दोस्तों, तो खानदानी खून के लिए ऐसा, इसको पौष महीने का मतलब, जैसे कि अप्रैल से मई लेते हैं तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आप इसको समझिए कि ये पौष महीने का सूर्य होता है, दिसंबर जनवरी का। तो पौष महीना जो होता है, सावन भादों कुआर कार्तिक जो हिंदी के महीने हैं वैदिक, उस हिसाब से पौष महीने का सूर्य होता है। और जब ये वर्षफल में भी, जिस घर में वर्षफल कुंडली में भी आप देखें, जो अगर सूर्य शुभ होगा तो वो इवेंटफुल महीना होता है। तो जिस भी घर में सूर्य आपके वर्षफल कुंडली में गया है तो उस महीने में अच्छा या बुरा होता है।
अगर सूर्य अच्छा फल दे रहा है तो वहाँ अच्छा होगा, उस महीने में कुछ अच्छा होगा। अगर सूर्य खराब फल दे रहा है तो इससे आप जांच सकते हैं, तो कुछ घटनाएं बुरी होंगी। तो आप इसका उपाय, सूर्य का उपाय कर लेंगे। कर लेने से उस भाव से संबंधित जो भी उपाय बताए हैं तो जीवन अच्छा चलने लगता है दोस्तों। तो हम शुभ फल के बारे में बात करेंगे दोस्तों अब इसके आगे। जब नेक सूर्य यहाँ बैठा हो, जन्म से पहले इनके घर में चाहे कितनी भी बुरी हालत हो, मंदी हालत हो इनके घर वालों की, लेकिन जब ये ऐसा इंसान जब जन्मता है तो पूरा मंदा जमाना खत्म हो जाता है, गरीबी खत्म हो जाती है और आगे जीवन सब सुख में चलने लगता है दोस्तों। सूर्य खाना नंबर 9 वाला जब शुभ जन्म लेता है तो ये ग्रह जन्म लेते हैं दोस्तों व्यक्ति के रूप में। किस्मत का जो भी ग्रहण होगा वो सब खत्म हो जाएगा और चारों तरफ रोशनी रोशनी ही रोशनी कर देगा। और अपनों के लिए, अपने खानदान के लिए, अपनों के लिए अपना सब कुछ बहा देगा और कभी उसके बदले में उपकार मतलब एहसान सब कुछ करेगा, लेकिन कभी उसके एहसान के बदले या उस कर्म के बदले उनसे कुछ नहीं मांगेगा। सूर्य जब 9 में हो तो इनको हंसी मस्करी, ज़्यादा मस्करापन, ज़्यादा हंसना इनके लिए अच्छा नहीं होता दोस्तों। भोलापन, सादापन लेके होगा। अगर ये आदमी भोला हो, सादापन सादगी में रहे तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है और इनके जीवन में सब कुछ, सब सारे सुख मिलने लगता है। ज़्यादा बेवकूफ़ी वगैरह नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा मस्खरापन नहीं करना चाहिए, इसका परहेज रखें दोस्तों आप लोग। और इनका बहुत बड़ा परिवार होता है, बहुत बड़ा कबीला होता है। पोते पड़पोते देख के बहुत सुखिया होता है। पोते पड़पोते देख के भी ये जाता है सूर्य जो 9 में होता है। और ये सूर्य जो है सब खानदान का परवरिश करेगा और अपने खानदान के लिए सब कुछ मतलब अपना खून तक बताया है कि बहाएगा और सब कुछ देगा, सब कुछ करेगा, से हर तरीके से सुख समृद्धि ला के घर में देगा सूर्य यहाँ का। और अपनी 7 पुश्तों तक बताया है कि सूर्य 9 का तार के जाता है, अपनी 7 पुश्तों को तारता है। कुंडली में बृहस्पति भले कहीं ना कहीं खराब हो जाए, लेकिन इनको जैसे कि मैंने बताया कि ये डॉक्टर, वैद्य या हकीम बनते हैं। तो जिसके बच्चे कुंडली में अगर आप प्रोफेशन देखना है, सूर्य सुबह यहाँ बैठा था, आप उनको डॉक्टर, वैद्य, हकीम बना सकते हैं। आप उनकी पढ़ाई करा सकते हैं, या इनके अंदर अगर नहीं पढ़ते हैं तो इनके अंदर ये गुण होते हैं। तो आप वैसे कुछ काम करेंगे तो उसमें आपको आपके हाथ से दिया हुआ कोई भी इलाज लग जाता है, सामने वालों को उसको फ़ायदा कर जाता है। तो आपका जो सलाह होता है डॉक्टर वैद का वो बहुत बहुत अच्छी मतलब बताया है कि इनके हाथ में शिफा होगी, बरकत होगी, भले वो डॉक्टर वगैरह वैद हकीम ना बने। और खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5, खाना नंबर 3 भाई बहनों का होता है, छोटे भाई बहनों का, और 5 होता है औलाद का, संतान का। तो इसका सबका बड़ा अच्छा फल मिलता है और सारी चीज़ें इनको उससे संबंधित सुख प्राप्त होते हैं, भाइयों से सुख प्राप्त होते हैं, संतान से सुख प्राप्त होते हैं। शुक्र थोड़ा सा भले थोड़ा कमज़ोर हो जाए, लेकिन अब चंद्रमा का फल बहुत उम्दा होता है, बहुत अच्छा असर चंद्रमा यहाँ देता है। डेली इनकम, माता का सुख, घर गाड़ी घोड़े का सुख, सारी सुख समृद्धि यहाँ मिलती है जातक को। इनके घर में सब लोग जो है लंबी उम्र, इनके घर में सबकी लंबी उम्र हो जाती है। सूर्य शुभ 9वें घर में बैठा हो, अकेला बैठा हो तो पूरे खानदान का जो है, और खुद ये जातक भी, इनकी उम्र, सबकी खानदान की उम्र और इस जातक की उम्र सब लंबी उम्र के होते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों सूर्य की मंदी हालत। जब सूर्य खान नंबर 9 में मंदा हो, लाल किताब के लॉ वाइज मंदा हो, अब वो कैसे मंदा हो जाता है उसके लॉ मैंने बताए हैं। और एक वीडियो ऐसा बनाऊंगा जिसमें मैं सारे ही मतलब लॉ बताऊंगा कि सूर्य को मंदा कैसे गिना जाता है। आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, मैं बता दूंगा, लेकिन आप देख के चलिए, लक्षणों से, अपने सिम्टम से, अपने ऊपर हो रही परेशानियों से उसका मिलान करके आप उसको शुभ कर सकते हैं। इसका उपाय भी मैं बताऊंगा दोस्तों, मैं बताता ही हूँ हर वीडियो में, तो आप इसको देखें ध्यान से, वीडियो को अंत तक देखें। जब सूर्य यहाँ मंदा हो दोस्तों तो इनको बताया कि चांदी से संबंधित जो है, जब सूर्य वर्षफल में भी यहाँ आ जाता है वर्षफल में, तो उस साल चांदी की गिफ्ट आती है, चांदी का कोई गिफ्ट आ जाए, किसी रूप में आ जाए तो नहीं लेना है। चांदी का गिफ्ट इनको नहीं लेना है, चांदी का उपहार किसी से दान नहीं लेना है। अगर ये आदमी लेता है किसी की तरफ से तो उसका जीवन वहाँ से खराब होता है। तो सूर्य जब यहाँ खराब होता है तो चांदी की गिफ्ट या वर्षफल में ही आया हो, जिस वर्षफल में यहाँ आता है सूर्य, तो भी उस महीने में, जैसे कि पौष महीने में, जैसे कि पौष महीने का सूर्य होता है तो वो चांदी की गिफ्ट उनके पास आती है, कोई देता है तो उनका जीवन वहाँ से फिर वो खराब करता है। सूर्य खराब की निशानी है दोस्तों। तो इनको चांदी का गिफ्ट वैसे भी नहीं लेना चाहिए, जिसका सूर्य यहाँ अगर गलती से आ गया, किसी ने दे दिया, हमको लेना ही पड़ गया, तो उसकी एवज में कुछ पैसे 100, 200, 20, 100, 50 मंदिर में ले जाके दान पेटी में डाल के क्षमा याचना कर लेनी है। उसके बदले में वो पैसा कुछ मंदिर में दे देना है दान में, जिससे उसका बुरा प्रभाव टल जाता है दोस्तों। तो इस उपाय को आप कर लें। जब सूर्य के साथ में ही बुध यहाँ बैठा हो, वर्षफल में मान लो 3 या 5 में आ गया, या साथ में ही अगर बुध यहाँ बैठा है, बुध के सूर्य के साथ बुध यहाँ बैठा है तो थोड़ा सा नुकसान होता है। सूर्य भी मंदा हो और बुध यहाँ बैठा हो
तो इनको चाहिए अपने घर में पीतल के बड़े बड़े बर्तन, पीतल की टाकी वगैरह, गागर वगैरह, कुछ भी ऐसा पीतल के बर्तन लें, उसमें गुड़ और चावल भर के अपने घर में स्थापित करके कहीं छोड़ दें। बड़े बड़े बर्तन बताया गया है रखना है, पीतल के 2-4 बर्तन, जैसे हंडा वगैरह होता है गाँव में लोग रखते हैं। उसमें गुड़ खाली ना रखें, कोई खाली बर्तन रखने से बुध खराब हो जाता है घर में। खाली बर्तन, बड़े बड़े खाली बर्तन अगर पड़े हैं तो इससे बुध खराब होता है। तो कोई भी बर्तन हो उसको भर के रखें, कुछ न कुछ चीज़ें उसमें डाल दें। तो इनको उपाय के लिए क्या करना है, जो हमने अभी योग बताए हैं, सूर्य खराब हो और बुध साथ में बैठा हो, या जिस साल वर्षफल में तीसरे या पाँचवें में आ जाए, गुड़ या चावल भर के पीतल के बर्तन घर में स्थापित कर लेने चाहिए, तो वो परेशानियाँ निकल जाती हैं, परेशानी नहीं आती। सूर्य यहाँ खराब बैठा हो, राहु 1 में हो, दूसरा योग बता रहा हूँ दोस्तों, राहु 1 में हो, 3 में हो या 5 में हो, यहाँ से राहु की दृष्टि आएगी, यहाँ से भी राहु की दृष्टि आएगी, यहाँ तो ये सूर्य को खराब ही करता है राहु। तो ऐसा आदमी हद से ज़्यादा नरम या हद से ज़्यादा गर्म अगर इसका स्वभाव है, तो फिर इनका जीवन बहुत खराब करता है। ऐसे ही स्वभाव हो जाता है, तो ज़्यादा हद से ज़्यादा नरम और हद से ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए इनको। ये किसी भी धर्म की तरह इतना नरम हो जाएंगे, किसी धर्म की तरफ झुक जाते हैं। अपने धर्म को ना, या किसी धर्म को ना मानना, या अपने धर्म और रीति रिवाजों को ना मानना, उसके विपरीत जाके कोई काम करना, चरित्र में इनके दोष हो जाता है, चरित्र खराब कर जाता है, चाल चलन इनका ठीक नहीं होता। तो ऐसा योग अगर जिसकी कुंडली में है तो उसका उपाय करके चलें दोस्तों। ऐसे परहेज रखें, नहीं तो फिर सूर्य से संबंधित जो भी परेशानी आएगी तो आपका जीवन खराब होगा। जैसा कि मैंने कविता में बताई थी कि मुफ्तखोर ऐसी पट्टा होगा। तो मुफ्त की चीज़ें लेने से ही जो है उसका उनका जीवन खराब होता है। खास करके चांदी का गिफ्ट ना लें, नहीं तो फिर बुरा समय आता है। यही था पर सूर्य खाना नंबर 9 के बारे में जो व्याख्या थी दोस्तों मैंने बताई है। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बात करेंगे सूर्य खाना नंबर 10 के बारे में, कविता के साथ उसकी व्याख्या करेंगे और आपको बताएंगे सूर्य जब 10 में होता है तो कैसी पर्सनालिटी और होती है, और क्या उपाय करना है, क्या परहेज करना है, और कैसे एक ग्रह को देख के आप अपनी कुंडली को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ज़्यादा कोई पूजा पाठ कर्म कांड की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। बड़े आसानी से आप लाल किताब के उपायों के द्वारा, रेमेडीज़ के द्वारा अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।